मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल ऑफ जेके स्टडी हब। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं पढ़ाता हूँ आप सबको मैथ। हमने अपना क्लास 6 के लिए ये बैच खोला है जिसमें आपको मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, नहीं आपसे कोई चार्ज लिया जाता है। हमने देखा पहले आपसे बहुत चैप्टर 1 में काफ़ी वीडियो कर चुके हैं। इसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आर डी शर्मा की एक्सरसाइज कर ली है 1.1, 1.2 एंड 1.3। आज हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। जो भी हमारे इस वीडियो चैनल पे नया है तो पहले वो अब पिछले लेक्चर देख कर आए, क्योंकि उसके उसके समझ नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। इसलिए पहले हमारी लेक्चर 1 से लेकर हमारे अब तक के जितने लेक्चर हुए हैं देख कर आए, जब जाके आपको समझ आएगा। अगर आपको हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जिसने भी देखा है उसने कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आसपास जो आपके पढ़ते हैं क्लासेस में तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताना। मैं इससे अपना जो आने वाला एग्जाम है उसमें अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। तो हम अब अपनी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन 3 है। कुछ मैं होमवर्क दूंगा, आपको करने होंगे। अगर आपको होमवर्क नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मैं पुट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हमें बताना है कि इसमें ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है। ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्सरसाइज 1.4 है। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि ये होता है लेस का, ये ग्रेटर का निशान और इक्वल टू का निशान। अब आपको बताते हैं कि अब हमें देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। देखो आपके देखना है बड़ा कौन सा है इसमें। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें डिजिट काउंट करनी होगी। डिजिट काउंट देखो इसने कितने मैं जिसने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है मैंने उसमें ही बताया है कि जब भी कोई नंबर हमें ग्रेटर या स्मॉल बताना हो सबसे पहले उसकी डिजिट्स काउंट कर लेनी चाहिए। देखो डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 5 डिजिट और यहाँ पे 6 डिजिट। तो हमारा जो इसमें ग्रेटर नंबर होगा, आपको पहले ही पता लग रहा होगा, 5 डिजिट है यहाँ पे 6 डिजिट। तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 6 डिजिट वाला। कौन सा नंबर होगा, 6 डिजिट वाला। जिसकी डिजिट सबसे ज्यादा हो, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसकी डिजिट सबसे ज्यादा हो, सबसे बड़ा नंबर में ही होगा। देखो इसकी कम है तो ये नहीं होगा, ये है तो यहाँ पर ऐसे फिश माउथ को दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो सबसे पहले क्या करो, डिजिट काउंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखो कंडीशन फर्स्ट फेल हो गई क्योंकि दोनों डिजिट सेम है, दोनों में 7 7 डिजिट है। अब कंडीशन 2 क्या है, सबसे पहले इसका जो लास्ट कंडीशन है वाला चेक करो, दोनों का बड़ा है छोटा है। देखो यहाँ पे भी सेम है 2, यहाँ पे भी सेम है 2, तो ये भी सेम है। अब इस वाले पे इसका यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये भी सेम है। अब यहाँ पे आओ 0, यहाँ पे 1। अब बताओ 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ऑब्वियसली। तो आगे मत बढ़ो, बस सीधा ये देख के लगा दीजिए, ठीक है। अब थर्ड आपके लिए छोड़ा है मैंने, फोर्थ कर लिया। फोर्थ में क्या है, देखो यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले क्या करो, डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिजिट काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिजिट सेम है दोनों में, डिजिट्स दोनों में सेम है। अब क्या करो, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है उसे चेक करो। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 4। लेफ्ट मोस्ट इसे कहते हैं जो यहाँ पे होता है सबसे पहले। 4 सेम है, यहाँ पे भी सेम है, 7 ये भी सेम है। यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे 8, 9 8। तो कौन सा बड़ा है, 9 वाला, तो इधर कर दीजिए। इसका है आपका सॉल्यूशन। एक ने पार्ट छोड़ा है आपके लिए, थर्ड में आप करना। अगर आपके नहीं हुआ तो वही कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब क्वेश्चन 2, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। क्या होता है, छोटे से बड़ा, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ये तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में सिखाया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पर फिर भी कुछ बच्चे नहीं सीख पाते। जो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन 1 मैंने छोड़ा है जानबूझकर, क्योंकि इसका पार्ट 1 जब मैं आपको कराऊंगा तो आप खुद कर सकते हो, और मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है। क्योंकि अगर मैं सब कराऊंगा तो होमवर्क में आप क्या करोगे, और मैथ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अगर मैं कराते रहूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो देखो पार्ट 1 में हमारे से पार्ट सेकंड में क्या कुछ है। देखो इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले तो सबके डिजिट काउंट करो सेम इस तरह कंडीशन की तरह। सब में कितनी डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर
पूरा एक नंबर है, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा कोमा लगाया यहाँ पे, ये पूरा एक नंबर है। ये मैंने इसलिए लगाया कोमा, मैंने कहा था ना इंडियन प्लेस में क्या होता है 3 डिजिट छोड़कर कोमा 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़कर कोमा, इसलिए कोमा लगाया मैंने इंडियन प्लेस के हिसाब से, क्योंकि ये नंबर जो है इंडियन प्लेस में लिखे गए हैं। देखो इसमें देखो सबसे पहले कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है 7, जहाँ लिख दीजिए 7, रफ में लिख देना वैसे ही। अब इसमें लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नंबर है। चलो अब इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 नंबर है। अब इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर है, इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना नंबर है 8। देखो अब आपको दिख रहा होगा कि 7 7 8 सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी डिजिट का नंबर कौन सा है, सबसे छोटी डिजिट का नंबर देखना है हमें। देखो इन दोनों में 6 6 है, इनमें तो बड़ी है 7 7, इनमें 6 6 है, इनमें सबसे छोटी डिजिट है। अब हमें इन दोनों में भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इनका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पहले चेक करना होगा। देखो यहाँ पे क्या है 1 1 सेम, यहाँ पे 8 यहाँ पे 9, देखो यहाँ पे 8 यहाँ पे 9, छोटा कौन सा हो गया 8 वाला, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ वाला, यहाँ पे लिख दीजिए 1 8 1 8 8 8 और कॉमा लगा दीजिए बड़ा वाला, ठीक है। अब इसके बाद नहीं लिखना, क्योंकि फिर 6 के बाद 6 नहीं है, अब नहीं लिखना इसके बाद, फिर से मैंने कहा क्योंकि 6 डिजिट का है, ये भी 6 डिजिट का है 1 9 0 9 0 9। अब इन दोनों हो गए खत्म, कौन से ये वाले दोनों। अब इनमें जाओ 7 वालों में, इन दोनों का मैं सोल्व कर लिया तो इन पे ऐड करने लगा दीजिए, अभी ताकि कन्फ्यूज ना हो आप। अब दोनों में 7 डिजिट है, तो क्योंकि वो 8 थे वो तो अगला लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में 7 डिजिट, इनमें 7 डिजिट है, इनमें चेक करो 7 7 डिजिट में। देखो फर्स्ट लास्ट प्लेस इसका भी सेम है, लेफ्ट प्लेस इसका भी सेम है, यहाँ पे 8 यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 8 यहाँ पे भी 8, यहाँ तक सेम है देखना। फिर आगे आओ यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ तक सेम हो गया दोनों में सेम। अब यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे है 9, देखो यहाँ पे हो गया सेम, यहाँ पे 9 हो गया यहाँ पे 8, तो कौन सा है बड़ा छोटा कौन सा है 8 वाला, ये वाला। तो क्या लिखेगा इसमें 1 8 0 8 0 8 8, और इसके बाद लिख देगा ये वाला, क्योंकि वो तो 8 डिजिट वाला है ना, वो लास्ट में आएगा 0 9 0, बट लगा दीजिए इसमें कोमा बड़ा कोमा, ठीक है। अब लास्ट डिजिट बच गई 8 डिजिट के साथ कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, इसमें क्या किया था हमने छोटे से बड़ा, इसमें बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। देखो इसमें करने के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो डिजिट काउंट करनी होगी हमें, डिजिट काउंट। देखो ये पूरी यहाँ पे डिजिट है, पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम डिजिट काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने डिजिट है 9, ये मेरे रफ में कर लेना आप, ये मैंने आपकी समझाने के लिए कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। अब ये करना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 डिजिट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 डिजिट्स। अब देखो सबसे बड़ी डिजिट है 9 डिजिट वाली, क्योंकि देखो सब में 3 2 5 6 7 8 9, इन सब में 8 8 7 7 है, सबसे बड़ा कौन सा है 9, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे ग्रेटर आता है, तो इसे सबसे पहले लिख लीजिए 0 5 6 9 4 4 0 0 0, हो गया एक। अब हमें कौन सा करना है इससे छोटा, इससे कम, जबकि 8 डिजिट्स वाला करना है, 8 डिजिट्स वाला डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना है। अब इसमें देखो 2 8 डिजिट्स का रहे, 2 8 डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी लेफ्ट मोस्ट प्लेस चेक करना होगा दोनों का, 5 5 6 9 6 9 दोनों सेम है, 4 3 4 3 दोनों सेम है। यहाँ पे 2 0 1, यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, हमें कौन सा लेना है बड़े वाला, तो ये ले लीजिए 5 6 9 5 6 9 4 3 3 0 0, और इसके बाद ये लिख दीजिए, क्योंकि फिर 7 डिजिट हो जाएगा, वो छोटा है,
43201। अब 7 डिजिट में सबसे पहले कौन सा आएगा देखो, 7 डिजिट है दोनों में, 5656। देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 5 और 5 कौन सा बड़ा है 5, ये लिख लीजिए पहले 5 6 9 5 4 4 0 5 6 9 4 4 3 7। यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन 3 का भी सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया है, आप होमवर्क में करना। अगर आपसे फिर भी ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उससे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और नई वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे होमवर्क के लिए। तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की ओर। आप ये कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए। देखो एक्सरसाइज 1.5 से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये है आपकी यूनिट कन्वर्जन टेबल। को क्या है ये, यूनिट कन्वर्जन टेबल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन टेबल, यूनिट कन्वर्जन टेबल। ठीक है, कौन सी टेबल है, यूनिट कन्वर्जन टेबल। देखो ये आपके स्कूल में आपको सिखाई जाती है कि 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, पर बच्चे ऐसे होते हैं भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता। तो मैं उसके लिए टेबल बना के लाया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और कहाँ पे डिवाइड करना होता है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन यूनिट लिख रखी है, 3 यूनिट्स, ग्राम, देखो ग्राम मीटर और लीटर, ग्राम मीटर और लीटर। देखो ग्राम कहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे हमें कोई सॉलिड चीज होती है ना, वो मेजर करनी होती है, सॉलिड चीज मेजर करनी होती है, वहां पे कौन सी होती है, ग्राम यूज। सॉलिड चीज मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम, ग्राम यूज करते हैं, ग्राम, ग्राम। ठीक है, और दूसरी है मीटर। मीटर होती है हाइट मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में भी आप टीचर पूछते हैं कि आपकी कितनी मीटर हाइट है, कितनी इंचेस हाइट है, या आपसे पूछते हैं जब आप कहीं जाते हो बाहर डिस्टेंस मेजर करते हो तो उसमें पूछते हैं कि कितनी मीटर दूर है, कितनी मीटर फार अवे गए हुआ। तो डिस्टेंस के और लेंथ के लिए क्या मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस और लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर का, किसका यूज करते हैं, मीटर। और थर्ड यूनिट है आपकी लीटर। लीटर का यूज करते हैं हम, लीटर यूज करते हैं हम लिक्विड चीजों में, जैसे कि दूध, आप दूध लेने जाते हो दुकान पे, कहीं भी दूध लेना चाहते हो तो कहते हो कि भैया इतना किलो दूध दे दो, इतना किलो, मैं किलो दे देना, मैं गलत होता है, आपको कहना चाहिए कि इतना लीटर दूध दे दो। मैं कहते हैं ना आपको कि इतना लीटर इतना का है, इतना लीटर इतना का है। जो भी लिक्विड चीजें है, हमारा वाटर होगा, पानी होगा, पेट्रोल होगा, सब लीटर में आता है। आप जाते हो ना पेट्रोल की दुकान पर, कहते हो कि इतना लीटर हमारा टैंक फुल कर दीजिए, मतलब जो भी कहते हो आप लीटर में कहते हो। तो लिक्विड जितनी भी चीज होती है सब मेजर होती है लीटर में, लिक्विड कितने मेजर होती है, लीटर में। और मैं यहाँ तीनों के लिए बारे में समझाया है क्योंकि तीनों में एक ही तरीका अप्लाई होगा सब में, आपको समझ आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सबसे मेन यूनिट जो हमारी होती है ना, हमें होती है बीच वाली, जहां से मतलब कि किसी चीज की शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने कहा नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहेंगे 1 से, 0 से हुई नंबर की शुरुआत। आपको अभी पता नहीं, अगले चैप्टर में पता लग जाएगा। देखो जो इसकी जिस तरह आप पढ़ते हो ना स्कूल में, सबसे पहले क्या सीखते हो, अल्फाबेट्स, हिंदी में क्या सीखते हो, वर्णमाला, और मैथ में क्या सीखते हो, काउंटिंग। तो इसमें भी हम ऐसे ही सीखते हैं। सबसे पहले ग्राम, जो बीच की यूनिट होती है ग्राम, ये इनका अल्फाबेट है सबसे पहला। देखो ग्राम, ग्राम से या तो फिर इधर आएंगे या फिर इधर जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप ग्राम से इधर का क्या क्या है, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। देखो एच का मतलब क्या होता है, हेक्टाग्राम। लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर सभी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सबकी लिख दी फुल फॉर्म। यहाँ पे लिखा मैंने ग्राम, ग्राम से इधर वाले इधर और ग्राम से इधर वाले इधर। देखो इधर क्या था, डी है, जी का मतलब तो हर जगह ग्राम होता है, जी का मतलब हर जगह सेम है, जी का, एम का, एल का। जी का मतलब ग्राम, एम का मतलब मीटर, एल का मतलब लीटर। तो अब देखो डी का मतलब क्या होता है, डेका, डी का मतलब क्या होता है, डेका। फिर एच जी, एच का मतलब क्या होता है इसमें, हेक्टा, एच का मतलब हेक्टा, के का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, ये तो कॉमन है, किलो। अब डी इधर वाला डी, इसका है डेसी। इन दोनों में सबको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे डी लिख दिया, यहाँ पे डी, डेसी।
सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मिली। ठीक है, आप तो समझ गए होगे आप कि कौन है। अब देखो, अब मुझे समझाना है आपको ग्राम से। अब मैंने तुम्हें कहा जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब कि इधर से इधर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, R2L, जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा हमारे पास मिलीग्राम है, मिलीग्राम को हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो जिसमें कन्वर्ट करना होता है ना, जिससे कन्वर्ट करना होता है, किससे कन्वर्ट करना है हमें, मिलीग्राम से। देखो पहले लिख लीजिए मिलीग्राम, सॉरी आपने लिख लिया होगा, ये लिख लिया होगा ना आपने, जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने कहा कि मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में, मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। देखो जिससे कन्वर्ट करना है ना उस पर रख लीजिए आर, हैंड रख लीजिए उस पर। देखो मैंने कहा जिससे कन्वर्ट करना है, जिससे कन्वर्ट करना है हमें उस पर रख लीजिए हैंड, और जो इसके बाद नंबर है जो जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है, सेंटीग्राम। अब देखो सेंटीग्राम में कितनी कितने टेंस है, 1 टेंस है ना, बस 1 टेंस। तो हम क्या करेंगे वहां पर, सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पे टेंस, क्योंकि 1 टेंस है हमारे पास तो हमने लिख दिया टेंस। अब हमें क्या करना है, इधर से इधर आए हम, क्या करना है, इधर से इधर आने के लिए हमें डिवाइड, क्या करना है, राइट टू लेफ्ट डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे mg, mg यहाँ पे लिखेंगे हम। अब ये डिवाइड कर देंगे हम किससे, किससे डिवाइड करेंगे, देखो हमारे पास कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो हमें लिख देंगे हमारे पास 1, क्योंकि हमें 1 मिलीग्राम को इतने सेंटीग्राम में बदलना था। ठीक है, तो हमने क्या, सबसे पहले क्या किया, हमने इस पे हाथ रखा, इसके बाद इसे भूल जाओ जिसे कन्वर्ट करना है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उस पर देखो कितने जीरो है। जैसे देखो जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी जीरो मेजर करो, और जिससे कन्वर्ट करना है उसे भूल जाओ। देखो इसमें 1 जीरो थी सेंटीग्राम में, तो हमने लिख दिया 10। अब वो mg है ना, 1 mg में कन्वर्ट करना था हमें, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1, नीचे 10/1। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई पॉइंट यहाँ से आता है, पता है आपको, राइट टू लेफ्ट आता है पॉइंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.0 सेंटीग्राम, इसका आंसर। देखो आपको समझ नहीं आएगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब हमें मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, डेसीग्राम में, सॉरी मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है हमें। 1 मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में, और मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस पे हाथ रख लीजिए, रख लीजिए इस पे हाथ। देखो मैंने कहा जिससे कन्वर्ट करना है इसे रख लीजिए यार, इसे कन्वर्ट करना है ना, किस में कन्वर्ट करना है, डेकाग्राम में। अब डेकाग्राम तक जाने के लिए कितने 10 है हमारे पास, 1 2 1 2 2 10 है ना, तो इसमें कर देंगे हम 2 10 की मल्टीप्लाई। देखो 10 × 10, यहाँ पे लिख देंगे हम डेकाग्राम, इतने कन्वर्ट करना है ना हमें। तो सबसे पहले तो कर लीजिए 1 mg सेम टू सेम, अब 10 × 10 का होता है 100 डेकाग्राम। ठीक है, अब इसमें हमें करना है डिवाइड, क्योंकि हम इधर से इधर आए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो mg 100 1 यहाँ पे लिखेंगे अच्छे जी, और अब कर देंगे डिवाइड। देखो 0 0 1, 1 से डिवाइड करना है तो एक नंबर इधर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10.0 डेकाग्राम। आई होप आप सबको समझ आया हुआ है। देखो देखो हमने इसमें गलती की है, यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं हमें मल्टीप्लाई करना नहीं, डिवाइड करना, हमने मल्टीप्लाई किया है, हमें करना है डिवाइड। क्या क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड में क्या करते हैं हम, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, देखो डिवाइड करना है ना हमें 1 से 100 को, किसे करते हैं, 1 मिलीग्राम को नीचे लिखेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे। सॉरी अभी मैं, देखो मैंने क्या कहा, हमें 1 मिलीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो जिस चीज को कन्वर्ट करना है उसे लिखो ऊपर, जिस चीज को कन्वर्ट करना है, 1 को करना है ना, 1 को लिखो ऊपर, और जिसमें करना है उसे लिख दो नीचे। अब एक कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेकाग्राम। अब कर दो इसकी डिवाइड, डिवाइड में क्या आता है, पॉइंट आ जाता है, डिवाइड में लिख दो। अब 100 को डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। देखो 1 के बाद कितने जीरोज है, 2 जीरोज, 1 के बाद कितने जीरोज है, 2 जीरोज। तो हम क्या करेंगे, हमारा नंबर कितना है, हमारा 1, और हमें पॉइंट जाना है इधर आगे, तो हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट इधर लाएंगे तो यहाँ गया है पॉइंट इसी से, अब दोबारा आएगा तो यहाँ आएगा,
2 हो गया। अब यहाँ पे ला देगा 0.01, ये हमारा होगा डेकाग्राम में कन्वर्ट डिवाइड में। और यहाँ पे भी मैंने सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो तो लिख दीजिए नीचे, और जिसे कन्वर्ट करना है वो लिख दीजिए ऊपर। अब कर दीजिए इसे कन्वर्ट। देखो क्या करेंगे हम, एक जीरो आएगी इधर तो हम लिख देंगे 1 0.1, ठीक है। यहाँ पे सेंटीग्राम में देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो 1 मिलीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था सेंटीग्राम में, 1 मिलीग्राम को हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या करा, 1 मिलीग्राम पे हमने हैंड रख लिया, और इसके आज जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें जितनी जीरो है उसे यहाँ पे लिख लिया हमने। और अब एक बार देखो हमने जीरो लिख ली, अब हमें किधर जाना है, हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट, तो क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया 1 मिलीग्राम को 10 से, जिसे डिवाइड करना है जिससे डिवाइड करना है उसे लिख लो ऊपर, जिससे करना है उसे लिख लो नीचे, और आंसर आएगा हमें डिवाइड करने में। डिवाइड करने में क्या होता है, पॉइंट राइट टू लेफ्ट आता है इधर से इधर, ठीक है। तो हमने लिख दिया राइट टू लेफ्ट, ऐसे हमने इसमें कहा डेकाग्राम डेसीग्राम में। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल हो लेता हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस बार। देखो आपका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक और। अब क्या, इस बार हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में, ये बहुत आती है वाली कन्वर्जन। ग्राम को हम करेंगे 1 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। देखो अब मुझे ये बताओ 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, 1 ग्राम को किलोग्राम में। ये बताओ मुझे ग्राम कहाँ पे है, ग्राम यहाँ पे है, तो इसके पीछे का हमारा कोई मोटिव नहीं, छोड़ो इसे पीछे वाले को, ग्राम पे आता रखा हमने। अब ग्राम से देखो किलोग्राम किधर है, इधर है, इधर है, किलोग्राम किधर है, देखो किलोग्राम इधर है लेफ्ट साइड में ना किलोग्राम, तो हमें लेफ्ट साइड से कोई लेना देना नहीं। अब हम इधर आएंगे और ग्राम पे रख लीजिए हम हैंड अपना। देखो मैंने कहा किलोग्राम ग्राम पे किधर है, लेफ्ट साइड में, तो हम ग्राम पे रखेंगे हाथ और इधर जाएंगे 1 2 3, कितनी जीरो है 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 10 10 10 3 बार है, तो हम लिख देंगे 10 10 10 3 बार, 10 into 10 into 10। क्योंकि देखो इसे ग्राम पे अगर हमने हैंड रखेंगे तो 1 2 3 3 10 हो गए, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। अब 3 10 जो हमारे हो गए, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या आएगा 1000, तो हम 1000 है, अभी हमारा निकलना है किलोग्राम में। अब हमें इधर से इधर जा लेना, राइट टू लेफ्ट क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड। तो हम जिसे डिवाइड करेंगे उसे लिख लो ऊपर, और जिससे करेंगे उसे लिख लो नीचे, जिसे करेंगे उसे लिख लो ऊपर। देखो जिसे हमें कन्वर्ट करना है नंबर को ग्राम को, उसे लिख लीजिए ऊपर, और जिसमें करना है उसे लिख लीजिए नीचे, जिसमें करना है। यहाँ जाएगा हमारे किलोग्राम में आंसर, चाहे तो इसे छोड़ दीजिए चाहे इसे सोल्व कर लीजिए, जो आएगा देखो 1 तो सेम आएगा ऊपर का। अब इसके पीछे कितने जीरो है, 1 के पीछे 1 2 3 3 जीरो, तो 1 0 2 0 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब आंसर ये भी ठीक है आपका, पर हमने पॉइंट लगाया ना आगे, देखो 3 नंबर हो गए 1 2 3 1 2 3, जीरो के पीछे जितने नंबर होते हैं ना उतने पॉइंट आ जाता है, ठीक है। हमने 3 नंबर लिख लीजिए। अब अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो ये भी ठीक है, पर यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, तो क्योंकि जीरो मैंने कहा था ना कि जीरो किस नंबर के शुरू में लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर पूरा क्या आ गया 0.001 किलोग्राम। अब याद रहेगा ना आप सबके कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब हमने तुमने सिखाया डिवाइड वाला, अब नीचे अब हमने क्या किया है, राइट टू लेफ्ट गए हम, अब हमें लेफ्ट टू राइट सिखाएगा आपको, लेफ्ट टू राइट। आइए आप सबको जल्दी समझ आ गया होगा। अब हमें आना है लेफ्ट टू राइट में। देखो हम कहा गए थे अभी, राइट टू लेफ्ट गए थे ना, अब हमें लेफ्ट टू राइट आना है। लेफ्ट टू राइट कहाँ से खाता है, इधर से इधर, लेफ्ट राइट इधर से इधर होता है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट टू राइट, L2R, लेफ्ट टू राइट हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब डेकाग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट, डेकाग्राम को करेंगे हम डेकाग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। 1 डेकाग्राम को डेसीग्राम में। देखो पहले तो जो डेकाग्राम है उसे उतार लीजिए, 1 डेकाग्राम। अब डेकाग्राम देखो कहाँ है, टेबल में, डेकाग्राम टेबल में कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे रख लीजिए हैंड। अब देखो डेसीग्राम किधर है, राइट साइड, डेसीग्राम किधर है राइट साइड, डेसीग्राम किधर है हमारा राइट साइड,
देखो हमने इस पे हाथ रखा, डेसीग्राम हमारे किधर है, राइट साइड। तो हम देखिए डेसीग्राम तक जाने के लिए कितने 10 पड़े हमें, एक तो मेरा ग्राम का 10 और एक डेसीग्राम का 10, एक ग्राम का 10 एक डेसीग्राम का। तो हमारे पास कितने 10 है, 2 10, 2 10 10 इंटू 10 कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डेसीग्राम। ठीक है, हमें लिख दिया डेसीग्राम यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं डेसीग्राम। चलो अब हमें इसे देखो, अब इस यहाँ पे दोबारा डाल लीजिए डेकाग्राम। अब हमें देखो क्या करना है इसमें, इधर से इधर गए ना, इधर से इधर, कहां से गए, लेफ्ट टू राइट गए हम। लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब होता है मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट के लिए होता है डिवाइड, इधर से इधर जाने के लिए होता है मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, डेकाग्राम निकाल लेना हमें, डेकाग्राम सॉरी, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे, डी है कि देखो 100 डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है हमें। देखो हमसे 1 डेकाग्राम को हमें डेसीग्राम में कन्वर्ट करना था, तो जिसे कन्वर्ट करना है उसे लिख दीजिए आगे, और जैसे उसमें कहा था ना मैंने, जिसे कन्वर्ट करना है उसे लिख दीजिए ऊपर, और जिससे करना है उसे लिख दीजिए नीचे। ऐसा ही इसमें है, जिसे कन्वर्ट करना है उसे लिख दीजिए आगे, और जिसमें करना है उसे लिख दीजिए पीछे, और कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन। देखो 1 डेकाग्राम को कन्वर्ट करना था हमें, इसमें 100 की मल्टीप्लाई होगी 100, तो आंसर क्या आ गया हमारा 100 डेसीग्राम। ये आपका बस तरीका करने का। तो अब क्या हो गया हमारा, 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, 100 डेसीग्राम। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपका मल्टीप्लिकेशन का, स्क्रीनशॉट ले लेगा ना इनका। चल लीजिए, अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपका डेसीग्राम का, डेसीग्राम का। देखो अब मैं क्या करूंगा, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, 1 ग्राम को मिलीग्राम में। देखो ग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे, और मिलीग्राम वहां पे है। तो देखो कितने 10 पड़ रहे हैं हमें रास्ते में, 1 2 3 10। तो हम ग्राम कहाँ लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पे लिख दीजिए मिलीग्राम। अब इसकी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 मिलीग्राम। अब यहाँ पे कितने ग्राम था, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम था ना हमारे पास। 1 ग्राम को हमें 100 मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ग्राम 1000 मिलीग्राम। अब तो आप सबको समझ आ गया होगा, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्राम पे हाथ रखो, मिलीग्राम पे करेंगे कितने 10 है, 1 2 3, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी 1000। यहाँ पे आ गया 1 कन्वर्ट कर देना हमें, तो हमने लिख लीजिए 1 ग्राम, तो हमने लिख लिया 1 इंटू 1000 आंसर आ गया हमारा। अगर इन्होंने हमसे कहा कि 2 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। अब 2 इंटू 1000 2000, बस हो गया आपका आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपका एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आपको दिया गया है, एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सिखाया था। यह कुछ इस प्रकार है, एक्सरसाइज 1.5 का पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया है, हाउ मेनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम। उन्होंने कहा है हमसे, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं, आसान है बहुत, आप कर लोगे तो, जैसे मैंने सिखा दिया आपको। हाउ मेनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम, कितने मिलीग्राम बनकर 1 किलोग्राम बनाए, कितने मिलीग्राम बनकर 1 किलोग्राम बनाए। हाउ मेनी मिलीग्राम मेक्स 1 किलोग्राम। देखो कहता हूँ मैं आपको, मैं पकड़ रहा हूँ इसे, हाउ मैनी मिलीग्राम को क्या लिखते हैं एमजी, मिलीग्राम में 1 किलोग्राम। ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले देखिए किसमें किसमें कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम, मिलीग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो जो मैक्स के बाद डिजिट होती है ना उसमें कन्वर्ट होता है, और जो मैक्स से पहले डिजिट होती है उससे कन्वर्ट करना होता है। देखो पहले डिजिट क्या है, मैक्स है, एमजी है ना हमारे पास, हम लिख दीजिए मिलीग्राम, और हमें मिलीग्राम नहीं पूछ बताया कितना मिलीग्राम, तो हम लिखे अपनी तरफ से 1 लेंगे, बस 1 ले लिया हमने, और कितने में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो मिलीग्राम पे हाथ रख लीजिए, रख लीजिए आप, अपने किलोग्राम का है लेफ्ट में,
देख लीजिए, याद रखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो है हमारे पास 6, तो इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 टेंस में, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक हो गया 1 2 3 4 5 6, आ गया किलोग्राम, ठीक है। अब हमें 1 किलोग्राम की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, देखो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 डिग्री आ गया और कितने जीरो है इसके पीछे लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 किलोग्राम, और हमें 1 mg को कन्वर्ट करना है इसमें 1 इंटू 1 2, देखो 1, देखो अब एक चीज आपका आंसर तो बस ये पूछा था इसमें कि हाउ मेनी किलोग्राम मैक्स 1 किलोग्राम, ये पूछा कि कितना कितना आएगा, बस ये पूछा है कितने में कितना आएगा, तो हम इसका आंसर ये आएगा आपका यही। अगर आप इसे इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो क्या आएगा 10,000 मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम, 10,000 मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम। और अगर आप इसे इंटरनेशनल में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे 1 मिलियन मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम, मैक्स 1 किलोग्राम। देखो हमने कर लिया दोनों में, इंटरनेशनल में देखो क्या है, कैसे बताया मैंने, सबसे पहले तो लग दीजिए इंडिया प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं हम डिजिट्स लगाते हैं, 3 के बाद छोड़कर कोमा, 2 के बाद छोड़कर कोमा, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, देखो 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 इसमें गलती हो गई हमारे से, 10,000 मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम, ये हमारे कुछ गलती हो गई ना यहाँ पे, अभी देखते हैं कुछ गलती अगर हो गई हमारे से, आप इन्हें ट्राई कीजिए गलती कहाँ से हुई है हमारे पे, गलती हमारे पे कहाँ हुई है, देखो यहाँ पे 1000 है ना, यहाँ पे आएगा लाख 10 लाख, सॉरी 10 लाख आएगा, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ होगा 10 लाख मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम। ये तो था इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब बताओगा इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल में क्या होता है मिलियन बिलियन, देखो इंटरनेशनल में मैंने कहा था 3 छोड़कर कोमा, फिर 3 छोड़कर कोमा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन, इसे लिखा है 1 मिलियन मैक्स 1 किलोग्राम। ये इंडियन में, ये इंटरनेशनल में, आई होगा आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक चीज पता नहीं मुझे आपको में है कि देखो हमने यहाँ पे छोड़ दिया बस, क्योंकि इन्होंने हमारे से कन्वर्ट करना नहीं पूछा था, बस पूछा था कि कितने में कितने होते हैं, तो हमने लिख दिया कि 1 किलोग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं। अगर हमें इन्होंने कहा होता कि कन्वर्ट करके दिखाइए तो हम क्या करते, देखो इसे मैं यहाँ कर देता हूँ, हम क्या करते सबसे पहले, देखो देखो आपने उतार लिया होगा, मैं यहाँ करके देता हूँ, आपने नोट तो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना अगर नहीं करा होगा तो देखो हम इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो इसके बाद क्या था हमारे पास 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 1 लाख 10 लाख 1 2 3 4 5 6 किलोग्राम। अब देखो हम ये बताओ इसमें इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं ना, मिलीग्राम इधर है किलोग्राम इधर है, तो इधर से इधर आने के लिए क्या करते हैं हम डिवाइड बाय जितना भी नंबर है, देखो मिलीग्राम बने ना, 1 लिख दीजिए ऊपर और जो नंबर है लिख दीजिए नीचे, ठीक है। अब इसे कर दीजिए डिवाइड, इसे करोगे डिवाइड, क्या कहा था मैंने डिवाइड के लिए, जो नंबर है उसके आगे एक जीरो डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया नहीं हमें, देखो एक जीरो आगे आ गई, एक नंबर हो गया, एक डिजिट आगे आ गई, देखो जितनी जीरो होती है ना उतनी डिजिट्स हमें आगे आगे आना होता है, इधर से इधर आना होता है, जितनी डिजिट्स होती है जीरो में, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो एक जीरो एक तो गया, अब 5 जीरो आ दो, 1 2 3 4 5 हो गई ना, देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, और यहाँ पे भी लगा दीजिए जीरो, क्योंकि इसी वैल्यू नहीं होती कोई, तो हमारा अब आगे कन्वर्ट हो गए 1 किलोग्राम में, मिलीग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं। आई होप आपने कुछ समझ आ गया होगा, बाकी का हम कल देखेंगे। आज की एक्सरसाइज हम यहीं से समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप सबको आज का हमारा यूनिट कन्वर्जन टेबल समझ आया होगा। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कुछ परेशानी होगी, तो बने रहिए हमारे चैनल जेके स्टडी हब पर, और अपने तमाम दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।